दोस्तों, ये बात है अफ्रीका के कांगो जंगल की। कांगो जंगल में सैकड़ों छोटे छोटे गांव थे। उसी जंगल में एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था जुम्बा। जुम्बा में कोई इंसान नहीं रहते थे, बल्कि जुम्बा एक जानवरों से संपन्न गांव था। आसपास के सभी गांव में जुम्बा सबसे प्रसिद्ध गांव था। इसके कारण ये था कि जुम्बा में हॉस्पिटल, स्कूल और खेल का एक मैदान भी था। इसीलिए जुम्बा के लोग आसपास के गांव से ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। दूर दराज से सभी जंगल बच्चे पढ़ने के लिए यहीं पर आते थे। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो इलाज के लिए सीधे शील ताई के पास आते। इसीलिए जुम्बा गांव का दूर दूर तक बोलबाला था। शील ताई एक बूढ़ी लोमड़ी है जो सभी मरीजों का इलाज 5 रुपए में करती है। शील यहाँ की एकमात्र डॉक्टर है। दरअसल शील चाहती थी कि उसका बेटा भी गांव का डॉक्टर बने, लेकिन वह पढ़ाई करके कहीं शहर में जाकर बस गया। वैसे तो जुम्बा में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन बारिश के मौसम पानी के कारण यहाँ पर खीफा नाम की बीमारी फैल जाती है। खीफा बीमारी यहाँ के जानवरों के लिए एक महामारी से कम नहीं थी। अब की बार का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही था। शील लोमड़ी ने लैब में टेस्ट कर बताया कि खीफा बूढ़े लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा देगा, उनकी जान भी ले सकता है। शील ने गांव के सरपंच भालू से बात कर सभी जगह इस तरह के पोस्टर लगवा दिए। बीमारी से बचना तो घर में ही रहना, अगर जीवन को बचाना तो 2-4 सप्ताह मत नहाना। जानवरों को इतना कहने के बाद वे बारिश का आनंद लेते रहते और बीमार पड़ने पर शील के सामने जाकर खड़े हो जाते। शील बेचारी अपना काम समझकर उनका इलाज कर देती थी। जानवर लापरवाही करते गए और खीफा बीमारी और अधिक फैलती गई। मरीजों का इलाज करते करते शील ताई को भी खीफा हो गया। शील ताई ने भी मरीज की तरह बिस्तर पकड़ लिया। अब पूरे गांव में इलाज करने वाला दूसरा कोई नहीं था। बीमारी अधिक फैलती गई और लोग को मरने की संख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। शील को इस बात का बहुत दुख था कि अब वह किसी का इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन शील से रहा ना गया और उसने वैक्सीन बनाने का फैसला किया। अगले दिन शील ने सरपंच भालू से कहकर एक मीटिंग बुलवाई। शील ने कहा कि मैं बहुत जल्द इस बीमारी को वैक्सीन बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझको इसके परीक्षण के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आप में से कोई 3 लोग तैयार हैं? और याद रखें कि इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन अगर एक बार हमारा टेस्ट फेल हो गया तो फिर हमारे लाखों जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कोई राजी नहीं हुआ। शील को बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह लोगों को इस तरह मरने नहीं देगी। शील ने तय किया कि सबसे पहले वह खुद पर ही वैक्सीन को आजमाएगी। शील गुप्त तरीके से 5 दिनों तक जंगल में घूमती रही और जड़ी बूटियों को इकट्ठी करती रही। जड़ी बूटियों को लेकर ही वह हॉस्पिटल में आई और उसने एक परफेक्ट वैक्सीन का निर्माण किया। दरअसल परफेक्ट वैक्सीन को लेने के बाद कोई भी जानवर 4 घंटों के लिए गहरी नींद में सो जाता है। अगर 4 घंटों के बाद नहीं उठा तो यह टेस्ट फेल हो जाएगा। शील ने अपने बेटे और गांव को एक पत्र लिखा और कहा कि अगर दवाई लेने के बाद मैं नहीं उठी तो सभी गांव वाले मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको इस बीमारी से नहीं बचा पाई। मेरे बेटे से कहना कि सच्ची भलाई में किसी प्रकार का लालच नहीं देखा जाता। अगर तुम गांव में रहकर लोगों की सेवा करोगे तो तुम्हें इन गरीब लोगों की सेवा का पुण्य मिलेगा। शील लोमड़ी ने यह लिखकर खुद को डोज का डोज लगा दिया और एक कपड़ा ओढ़कर सो गई। 4 घंटों के बाद शील नहीं उठी। किसी ने आवाज़ लगाई और गांव वाले हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो गए। सरपंच ने सभी को पत्र सुनाया। सभी गांव वाले रोने लगे और शील को याद करने लगे। सरपंच ने तुरंत शील के बेटे को बुलाया। आधे घंटे में उसका बेटा वहां आ गया। लेटर पढ़कर वह भी रोने लगा। उसने वादा किया कि अब वह कभी गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। गांव के सभी जानवर डॉक्टर शील की अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। दूर दूर सभी जानवर फूल माला लेकर वहां आए। जैसे ही शील का अंतिम संस्कार करने लगे, लोग उसको उठाने वाले थे कि वह खुद ही उठ गई। सभी लोग हैरान रह गए और दूर भागने लगे। शील ने कहा, भागो मत, दरअसल परफेक्ट बूढ़ों को 6 घंटे के लिए सुलाती है।
मैं ये लिखना भूल गई थी। अब मैं ठीक हूँ और ये वैक्सीन भी कारगर है। अब गांव में कोई नहीं मरेगा। इसके बाद शील सभी गांव वालों को परफेक्ट का डोज लगा देती और लाखों लोगों को इस बीमारी से बचा लेती है। मेडिकल क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान करने के लिए कांगो के शेर ने उसको कांगो रत्न से सम्मानित किया, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तकदीर भी उनका साथ देती है जो समय कभी हार नहीं मानते हैं। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।